नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ जनपद के खुजिया स्थित एक मैरिज हॉल के सभागार में आयोजित आजमगढ़ बीज व्यापारी सेवा समिति के वार्षिक अधिवेशन में बड़ी संख्या में जुटे बीज व्यापारियों ने सरकार द्वारा लागू सारथी पोर्टल व्यवस्था के खिलाफ हुंकार भरी। वहीं कार्यक्रम के दौरान वर्तमान में बीज व्यवसाय में आ रही कठिनाइयों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिवेशन में शिरकत किए बतौर अतिथि प्रांतीय संरक्षक जगदीश प्रसाद वर्मा, वरिष्ठ अतिथि प्रांतीय महामंत्री संजय वर्मा, प्रांतीय मंत्री वसीम अहमद, प्रांतीय उपाध्यक्ष अवधराज गोस्वामी, प्रांतीय मंत्री दीनदयाल कुशवाहा द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। संगठन संरक्षण ने कहा कि सरकार द्वारा यह जो सारथी पोर्टल व्यवस्था लागू की गई है, इसमें 75% व्यापारी भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। प्रांतीय महामंत्री ने कहा कि वर्तमान में पोर्टल व्यवस्था के चलते खाद को लेकर किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण समय पर न तो बीज मिल पा रहे हैं, न तो समय से बुआई हो पा रही है और ऊपर से किसानों को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ेगा। हमारी सरकार से मांग है कि पोर्टल व्यवस्था को निरस्त करते हुए अन्य समस्याओं को सरकार ध्यान में रखकर बीज व्यापारियों को राहत पहुंचाए। वहीं आगे कहा कि यदि सरकार हमारी मांगों को ध्यान में रखकर पोर्टल व्यवस्था को समाप्त नहीं करती है तो हम बीज व्यापारी बंदी का ऐलान कर बृहद आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कार्यक्रम का संचालन संरक्षक शकील अहमद ने किया, जिसमें संरक्षक सुरेश प्रताप वर्मा, अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा, महामंत्री वसीम अहमद, उपाध्यक्ष देवेंद्र वर्मा सहित बड़ी संख्या में बीज व्यापारी शामिल हुए। मैं संजय वर्मा, प्रांतीय महामंत्री उत्तर प्रदेश बीज व्यापारी सेवा समिति। आज आपका सम्मेलन हो रहा है, क्या है उसका उद्देश्य? सम्मेलन का उद्देश्य ये है कि सरकार एक सारथी पोर्टल ला रही है बीज व्यवसायियों के लिए और कीटनाशक के लिए IPMS पोर्टल ला रही है। जैसा कभी आप लोगों ने देखा कि खाद में इन्हीं सब पोर्टल की वजह से कितनी दिक्कतें आई। कहीं पोर्टल बन रहा, कहीं समय पे खाद नहीं मिला, किसानों की मारा मारी हुई, समय से लोगों को नहीं मिला, कितना खेत, वही दिक्कतें इसमें भी आनी है। और जो बीज का पोर्टल आ रहा है, सरकार उसमें कह रही है कि हर बोरी को स्कैन करेंगे। एक 40 किलो की एक ट्रक में मान लीजिए 1000 बोरी आती है, तो दिन भर में एक आदमी सिर्फ 1000 बोरी को स्कैन करके उतारेगा और वो 200 बोरी 300 बोरी करके दुकानदारों को देगा। फिर आखिरी में जब किसान के पास जाएगा, उसके साथ भी ये दिक्कत है। तो ये कतई नहीं संभव है कि ये समय पे बुआई हो सके, समय पे स्टॉक मिल सके, इससे किसानों का उत्पीड़न होगा, हरेसमेंट होगा। इसी तरीके IPMS पोर्टल में भी है, शुरू से आखिरी तक उसकी मॉनिटरिंग करना है, सब कुछ करना है, उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? सरकार से चाहते हैं कि जैसे चलता था वैसे चलता रहे। नहीं, सरकार को बहुत कुछ है अगर तो अलग से पोर्टल लॉन्च करने के पहले, जैसे GST का है, मान लीजिए GST पे अलग से कुछ पोर्टल नहीं लॉन्च होता। हम GST का बिल बनाते हैं, GST अधिकारी पूरी इंडिया में बैठे बैठे कहीं देख लेता है, वो ईजी है, सरल है। लेकिन एक एक बोरी का स्कैनिंग करके बांटना, रखना 40-40 किलो की बोरी, वो संभव नहीं है किसी कीमत में। आज का जो प्रदेश सम्मेलन है आपका ये? जी, प्रदेश नहीं, आजमगढ़ जनपद का है। आजमगढ़ जनपद जी। तो अगर जैसे सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तब क्या करेंगे? तब हम लोग आगे जाएंगे। अभी सरकार, हम लोगों ने इसके पहले 15 और 16 सितंबर को बंदी का ऐलान कर रखा था, परंतु उत्तर प्रदेश के जो लाइसेंसिंग अधिकारी हैं इस समय, डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा, उनसे हम लोगों की बात हुई। उन्होंने कहा कि अभी इसको आप लोग बंदी मत करिए। 15-16 तारीख को जनवरी और दिल्ली में हम लोगों की मीटिंग है, तो 15-16 तारीख को उन्होंने हम लोग से जो सुझाव लिए थे, सुझाव मांगे थे, उसको उन्होंने रखा होगा। अब आगे सरकार क्या करती है। अगर सुझाव नहीं मानते हैं तो आप लोग तो आगे हम लोग की रणनीति होगी धरना प्रदर्शन, हड़ताल नहीं मानेंगे। किसानों के हित में हम लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। किसानों के हित में हम लोग जाने को तैयार हैं कि किसानों का इसमें हित भला नुकसान नहीं है।